राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे मेरे घर में, तो मैं काफ़ी बिज़ी थी। मेरे मम्मी पापा आए थे तो अक्सर उनसे मिलना हो नहीं पाता है, कभी 3 महीने कभी 6 महीने में मिलना हो पाता है, तो इसलिए मैं काफ़ी बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक ना करूँ। अभी सुबह सुबह ये जो वीडियो अभी आएंगी तो ये 2-3 दिन की मिक्स वीडियो हैं। सुबह सुबह मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन बना रही थी और उसके बाद दिन में पापा और आने वाले थे, शाम के टाइम तक आ जाते हैं। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है कान में, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अब मैनेज करना सीख लिया है कि किस तरीके से मैं अपने पढ़ाई को मैनेज करूं, क्योंकि एक हाउसवाइफ प्लस में 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बच्चे का होमवर्क कराना, दूसरे को संभालना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, पूरे घर का काम करना, इन सब के साथ अगर आपको पढ़ाई मैनेज करनी है तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब सुबह के टाइम क्या होता है ना कि मेरे को झाड़ू पोछा करना होता है, साथ में उसके बाद खाना वाना बनाना होता है, तब तक कोई जगह नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं हेडफोन अगर कान में लगा लूँ, तो बोलते हैं ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आप सुनते भी रहो किसी चीज़ को तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाती है। जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो टॉपिक जो है रानी मैम के चैनल से पूरा कर लिया है, वो लगभग 8 घंटे की वीडियो है, तो उसको मैं रोज़ कान में ये ईयरफोन लगा के इसको सुनती रहती हूँ। तो सुनने से क्या होता है ना कि वो मेरे धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही है, क्योंकि सुबह के टाइम जब कोई जगह नहीं होता है तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ काम करना है, काम के साथ साथ आपको वो सुनते रहना है। और कभी कभी मैं वोकैब चला देती हूँ, तो अगर 100% नहीं तो 50% भी अगर दिमाग में बैठेगा तो कुछ तो पढ़ाई जा रही है ना, इनपुट कुछ तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि स्पेशल टाइम जब मिलेगा आप लीजिए, उसके अलावा आप ऐसे छोटे छोटे टाइम को भी यूज़ करना सीख जाएंगे अगर, तो आपकी पढ़ाई धीरे धीरे मैनेज हो जाएगी। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को स्कूल वगैरह भेज के और सारा काम निपटा के और मेरे बेटे को भी नहला धुला के वो सो गया था, तो मैंने सोचा अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर शाम के टाइम पेरेंट्स आ जाएंगे तो नहीं हो पाता है, कभी कभार तो मिलना होता है तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं अभी पढ़ाई कर रही थी और मैंने ये मतलब फ़िक्स कर लिया है कि मुझे अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक ना कीजिए, चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, मैनेज कीजिए कैसे भी। तो अब मैंने क्या किया है कि मेरे को जो मैंने IAS अकेडमी का लिया हुआ है कोर्स, तो दिल्ली IAS अकेडमी का कोर्स लिया हुआ है लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए उत्तराखंड की, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि उसमें काफ़ी सारी वीडियोस, वो सितंबर से कोर्स चल रहा है, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पेंडिंग है, अभी मैंने रिसेंटली ही लिया है, 2-4 दिन हुए हैं, तो उसमें कम से कम मेरी 40-50 वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि रोज़ की मुझे 3 वीडियोस करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कोई भी वीडियो है वो लगभग आधे घंटे की तो मिनिमम है ही, तो आधे घंटे की 40 मिनट की इसके अप्रॉक्स वीडियोज़ हैं, तो उसको मेरे को नोट्स भी बनाने हैं, प्लस मेरे को उसको समझना भी है, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरी हो रही हैं, काफ़ी सही चल रहा है, क्योंकि मुझे जो मेरा टाइम वेस्ट होता था कि मैं टॉपिक सर्च करूँ और उसके बाद मैं पढ़ाई करूँ, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम मिलता ही नहीं है और कि हम उसको वेस्ट भी करें। तो अभी मैं रिवाइज़ ही कर रही थी, जो भी मैंने लिखा है मैं पीछे का रिवाइज़ भी बार बार कर रही हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये जो चीज़ें होती हैं जनरल अवेयरनेस, GK और ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी ईजी नहीं होती हैं, और वैसे भी मुझे याद करने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने मैथ्स ली थी कि मुझे याद ज़्यादा ना करना पड़े। लेकिन आजकल कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बिना जनरल अवेयरनेस के, बिना GK के आप निकाल ही नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि हर कोई एक कदम आगे ही है, पीछे नहीं है आपसे, तो आपको हर फील्ड में अपनी पकड़ बनानी ही होगी। तो इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे अब अपना जो मेरा वीक पॉइंट है उसे भी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, कब तक मैं भागूंगी, ठीक है। तो मैं आजकल उसी के नोट्स बनाती हूँ, उसी को रिवाइज़ करती हूँ, और साथ साथ में मेरा जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक मैंने हिंदी कंप्लीट कर ली, इंग्लिश मेरा चल ही रहा है, सुबह रिवीजन हो रहा है हेडफोन के थ्रू। और फ़िलहाल मैं अभी सोच रही हूँ 15-20 दिन 25 दिन केवल मैं जो दिल्ली IAS अकेडमी की वीडियोज़ हैं उन्हीं को दूँ, क्योंकि मैं अभी पेंडिंग चल रही हूँ। उसके बाद जब मैं एक बार सारा रिकवर कर लूँगी तो एक दिन में 2 वीडियोज़ आती हैं, तो वो फिर साथ के साथ हो जाएंगी, एक दिन में 2 वीडियोज़ प्लस मैं अपना पॉलिटेक्निक का जो इंग्लिश का है और सब्जेक्ट वगैरह मैं कर लूँगी।
तो ये देखिए मेरी इसकी नानी आई हुई थी, तो बस उन्हीं के साथ मस्ती चल रही है। तो बहुत खुश था, बच्चे ना बहुत खुश होते हैं, चाहे दादी आए चाहे नानी आए। और ये मेरी सिस्टर है, तो वो बहुत ही हैप्पी था। दो दिन भी ज़्यादा रहे नहीं, 2 दिन मुश्किल से रहे और फिर चले गए थे। क्योंकि मेरे जो फादर हैं ना, वो भिवाड़ी में जॉब करते हैं, गुड़गांव के आगे ही है। तो मम्मी और ऋषिकेश में रहते हैं, तो मम्मी और इधर आए थे 1-2 महीने इधर रहने के लिए। इस ठंडियों में मम्मी आ जाती हैं, तो फिर इसलिए मम्मी और को मैंने कहा कि यहाँ से होते हुए ही जाओ। और इतना सारा सामान लेके आए थे। मेरी सासू ने भी भिजवाया कद्दू, और मेरी मम्मी ने भी कद्दू, तोरी, एलोवेरा मंगाया था मैंने मम्मी के यहाँ से, क्योंकि ऋषिकेश में तो हरियाली ही हरियाली है। तो मेन चीज़ें मंगा दी थी, गाड़ी आई रही थी तो इसलिए मंगा दी थी। तो यही चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे जो मेरा बेटा है अपने नाना के साथ खेल रहा है, नाना उसको बॉलिंग करा रहे हैं और उसको बैटिंग का बहुत शौक़ है। तो बस वही मस्ती चल रही थी इनकी। मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है। ये सारी वीडियोज़ पापा ने बनाई हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे को वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, और फिर जब पेरेंट्स आते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना होता है, लेकिन मेरे को उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे देखिए सुनील शेट्टी आए हुए हैं हमारी सोसाइटी के थोड़ा ही 5-10 मिनट की दूरी पे, तो मेरे हस्बैंड देखने गए थे। तो मेरे को वही चीज़ें होती हैं कि पूरे घर का खाना बनाना, और फिर होता ही है कोई आता है तो कुछ अच्छा ही आप बनाते हैं। मैंने चाप वाप बनाया था और ऐसी चीज़ें बनाई थी। तो ये कद्दू मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है कद्दू, और थोड़ा मैंने नीचे इनके फ्रेंड हैं उनके यहाँ भी दिया था कि अकेले हम सबसे तो खाया नहीं जाएगा इतना कद्दू, फिर ख़राब हो जाए उससे तो बेटर ही है किसी को आप दे दीजिए, यूज़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही आपका जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है, पता नहीं स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता भी है या नहीं होता है, उसमें भी यही चल रहा है कि सब आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम मत लीजिए, आप सीधे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लीजिए। कि अगर आपको लेक्चरर चाहिए, सब्जेक्ट ही में उसकी मेन पकड़ होनी चाहिए, स्क्रीनिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि क्योंकि ये हर कोई कर रहा है, ठीक है। आप KVS का एग्ज़ाम देखिए, उसमें भी 20 मार्क्स की आपको GK मिलेगी, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। चाहे आप DSSP का एग्ज़ाम देखिए, फिर आप NVS का एग्ज़ाम देखिए, हर किसी का यही पैटर्न है। तो शायद यही पैटर्न सोच के जो हमारा उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है, पिछले बारी से उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले स्क्रीनिंग होगा और फिर सब्जेक्ट होगा। जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करेंगे वही सब्जेक्ट को देंगे। हाँ, ये चीज़ मेरे को थोड़ी अटपटी लगी कि जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करेंगे वो सब्जेक्ट देंगे। क्वालिफाइंग नेचर नहीं होना चाहिए, आपको सारा पेपर इकट्ठे ही ले लेना चाहिए, जैसे KVS NVS का होता है, फिर आप मेरिट निकालिए। क्योंकि हो सकता है कोई सब्जेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो स्क्रीनिंग ना निकाल पाए। देखिए, इसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके हो सकते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तैयारी मैं कर ही रही हूँ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की भी, तो देखते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे GK पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि DSSB में भी आती है और कोई भी एग्ज़ाम में दूंगी, KVS NVS सब में आएगी, तो धीरे धीरे ही करके मैं मैनेज कर पाऊँगी। अब धीरे धीरे मेरा बेटा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको स्कूल डाल दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 साल तैयारी करती हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर अपना प्राइवेट जॉब तो है ही। मैं पहले भी प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को टाइम देना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें ये गिल्ट ना हो कि हमने अपने सपनों के लिए टाइम नहीं दिया। अदरवाइज़ प्राइवेट जॉब, ट्यूशन करके अच्छा खासा इनकम मैं कर सकती हूँ, बट होता है ना कि एक मेंटल पीस जिस चीज़ में आपको मिले, अगर आपका कोई सपना हो, मेरे पेरेंट्स का कोई सपना हो, तो वो चीज़ें होती हैं। दिन में ये सब बनाया था, और ये चटनी भी बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है, दही डाल के बनाती हूँ मैं इसको, इसमें हरा धनिया, मिर्च, अदरक वगैरह डाल के। आप भी बनाना, बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस दिन का खाना वाना खा लिया था हमने। ये मिक्स वीडियो है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और नई मशीन आ गई है, तो उसके लिए कपड़े ढेर सारे इकट्ठे कर लिए थे मैंने, आज अच्छे से